बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। 22 जुलाई 2024 को एफपीआर ने एसआरओ नोटिफिकेशन एक जारी किया है। इसमें ताजरों को ताजर दोस्त स्कीम के तहत रजिस्टर किया जाएगा। इसके साथ कौन से ताजर जो है वो इस स्कीम में नहीं आते, छोटे ताजरों पर कितना टैक्स लगाया गया है और अगर कोई बंदा इस स्कीम में नहीं आता तो उसके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई हो सकती है, इन तमाम पॉइंट्स को आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें और इसको शेयर कर दें। 22 जुलाई 2024 को एफबीआर ने एसआरओ जारी किया। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक 42 सिटी के ताजरों को ताजर दोस्त स्कीम के तहत टैक्स नेट में लाया जाएगा। इसका मकसद यह है कि जितने भी ताजर जो कि अब तक जो है एफबीआर में रजिस्टर्ड नहीं है, वो एफबीआर के टैक्स अदा नहीं कर रहे, उनको टैक्स नेट में लाया जाएगा। ये एक ऐसी स्कीम है, इससे जबरदस्ती तौर पर जो भी बंदा कारोबारी है और वो रजिस्टर्ड नहीं है उसको रजिस्टर्ड किया जाएगा। और इससे पहले भी आपको मैं बताऊं कि तकरीबन 30 मार्च 2024 में इस स्कीम का जो पहला एक हिस्सा था वो मुकम्मल कर लिया गया है। उसमें 6 शहर शामिल थे, जिसमें कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कोयटा और पेशावर। इन बड़े बड़े शहरों में जितने भी ताजर थे तमाम ताजरों को रजिस्टर्ड किया गया है और उसको एक टैक्स नेटवर्क में लाया गया है। अब जो है इसके एरिया को बढ़ाया गया है और तकरीबन 42 जो सिटीज हैं उनको इसमें शामिल किया गया, जिसमें मुल्तान, कोयटा, रहीम यार खान और इस तरह के बड़े बड़े जो शहर हैं उनके बड़े ताजरों को जो है इस स्कीम में लाया गया है और इस स्कीम के तहत इनको रजिस्टर्ड किया जाएगा। रजिस्टर करने का मकसद ये है कि इनसे टैक्स की वसूली की जाएगी। अगर ये ताजर एफबीआर में रजिस्टर्ड नहीं होते, बहुत से ताजर कहते हैं जी हम नहीं होना चाहते, हम नहीं टैक्स नेट में आएंगे, हम जो है वो टैक्स देना नहीं चाहते, हमारी बिक्री नहीं है, हमारा कारोबार ठप है, जो भी वट एवर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, मगर अगर ये ताजर एफबीआर में रजिस्टर्ड नहीं होते तो इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि एफबीआर को 1 जुलाई 2024 से इनकी दुकानें सील करने का अख्तियार दिया गया है और ये सील जो है वो 21 दिन तक हो सकती है और इसके 3 जो है वो मतलब स्टेप होंगे। पहले में 21 दिन के लिए, अगर वो फिर भी नहीं देते, अगर दोबारा वो सील खुलवा लेते हैं तो फिर सील की जाएगी और दोबारा फिर 3 बार सील करने का अख्तियार जो है वो एफबीआर को दिया गया है। ठीक है, तो ये था एक स्कीम में अगर आप शामिल नहीं होते तो उसका साइड इफेक्ट कह सकते हैं इसको। और इस स्कीम के तहत अगर इंडिकेटिव जो एक इनकम है, एक तस्वुराती एक उनका ऑब्जर्वेशन है कि फलां पॉइंट पर अगर कोई बंदा है तो उसकी इनकम जो है वो इतनी होगी। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि लाहौर की एक आजम क्लॉथ मार्केट है, बहुत अच्छी मार्केट है, एशिया की कहते हैं कि बड़ी मार्केटों में शुमार होती है। तो इसमें जो दुकानदार रजिस्टर्ड नहीं है, जो टैक्स नेटवर्क में नहीं आए, उनको अगर वो रजिस्टर्ड नहीं होते तो वो ताजर दोस्त स्कीम के तहत रजिस्टर्ड किया जाएगा। अगर वो नहीं होते, अगर जो हो जाते हैं तो उनको जो उनकी सालाना इनकम है जो एक इंडिकेट की गई है वो है 28,33,000 रुपए। ये उनकी इनकम जो है वो तस्वर की जाती है कि अगर जिस बंदे की दुकान जो है वो आजम मार्केट में है तो वो इतना अर्न कर रहा है, उसके सालाना जो टैक्स बनता है वो 5,40,000 रुपए बनता है। अब इस पर माहाना एडवांस टैक्स जो है, जो कि एफबीआर ने एसआरओ के तहत लेना है, वो एडवांस टैक्स तकरीबन 45,000 बनता है। वो जितने भी आजम मार्केट में मौजूद जितने भी दुकानदार हैं वो सबसे लेना पड़ेगा, उनको देना भी पड़ेगा। और इस तरह ये तमाम टैक्स नेटवर्क में लाने के लिए तमाम तर ताजरों के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है। ये मैंने मिसाल दी है एक लाहौर के आजम क्लॉथ मार्केट की। इसी तरह जो है वो लाहौर के अलावा कसूर, फैसलाबाद, मुल्तान और डेरा गाजी खान, इस तरह के बड़े बड़े शहर जो है जिसमें कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और कोयटा और पेशावर जैसे जो शहर हैं, इन तमाम में जितने भी ताजर हैं उनको भी उसके एरिया के हिसाब से, जिस तरह जगह का रेट होता है डीसी रेट, उसी तरह इनके रेट के हिसाब से, जगह की लोकेशन के हिसाब से उन्होंने एक टैक्स रेशियो सेट कर दी है, वो आपको देनी ही पड़ेगी। और ये जो है वो टैक्स उन तमाम ताजरों के लिए है जो कि उस नेटवर्क में आते हैं, चाहे वो चाहे या ना चाहे उनको टैक्स देना पड़ेगा। अगर नहीं देते तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।
21 दिन के लिए जो है उनकी दुकान सील कर दी जाएगी। अगर दोबारा फिर वो सील खोल लेते हैं तो दोबारा सील किया जाएगा 21 दिन के लिए। अगर इसके खिलाफ वर्जी करते हैं तो गिरफ्तार भी किया जा सकता है। और इसमें कौन से ऐसे लोग हैं, कौन से अफराद हैं जो इसमें शामिल नहीं है? शामिल वो बड़े बड़े ताजर तो इसमें शामिल है ऑलरेडी, जिनकी बहुत बड़ी मार्केट है या जिनकी दुकानें हैं, मगर जिनकी दुकान 50 स्क्वायर फीट से कम है वो इसमें शामिल नहीं है। मतलब छोटी दुकान है, कमर्शियल एरिया है, मगर 50 स्क्वायर फीट से कम दुकान है तो वो इस स्कीम में शामिल नहीं है। इसके अलावा जो दूध की दुकानें हैं और जो खोखे बनाए होते हैं छोटे छोटे, चाय के ढाबे, ये वो छोटी छोटी दुकानें हैं जो मोहल्लों गली में डाली जाती हैं, वो इसमें शामिल नहीं है। जिसमें 5/3 स्क्वायर फुट से बड़ी नहीं है वो भी इसमें शामिल नहीं है। मगर ये छोटी दुकानें भी टैक्स के सिनेरियो में आती हैं, इनसे भी टैक्स लिया जाएगा, मगर उस हिसाब से नहीं जिस तरह बाकी बड़े ताजरों से लिया जाएगा। इनसे महाना 100 रुपए टैक्स चार्ज किया जाएगा। ये सालाना 100 रुपए टैक्स देंगे। इसके अलावा जो है वो कोई टैक्स अदा इनको नहीं करना पड़ेगा। मगर जो बड़े दुकानदार हैं, बड़े ताजर हैं, उनको जो है वो इंडिकेटिव इनकम के तौर पर जो है वो लिया जाएगा और उनसे जो टैक्स वसूल किया जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी बंदा ये तमाम तर काम करने के बावजूद भी वो क्या कहता है कि दुकान सील हो जाती है, नई दुकान बना लेता है, फिर सील हो जाती है, फिर नई दुकान बना लेता है। ऐसे बंदे जो के सील होने के बाद कारोबार को मुंतकिल करेंगे या कोई और जो है वो मसाइल पेश करेंगे तो सेक्शन 182 के तहत वो रजिस्टर्ड अगर नहीं होते तो उनकी दुकानें सील की जाएंगी और वो दुकान सील की जाएगी और उस पर दोबारा कोई बंदा कारोबार भी नहीं कर सकेगा। इसके साथ अगर वो बंदा दोबारा सील करवा के दूसरी जगह पर जाता है तो दोबारा फिर उसकी दुकान को सील कर दिया जाएगा। ये मरहलावार 3 हिस्सों में उसकी दुकान को सील किया जाएगा। अगर वो बंदा दोबारा फिर जो है वो रजिस्टर्ड नहीं होता, कारोबार करता है और उस कारोबार की बिना पर उसकी इंडिकेशन होती है, पता चलता है फलां जगह पर बंदा वो कारोबार कर रहा है, लोकेशन बदल कर, तो उस बंदे को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। मगर ये आखिरी मरहल में आता है, पहले दुकान को सील ही किया जाएगा, उसके बाद बाकी मामलात देखे जाएंगे। तो ये मुकम्मल तौर पर जो है मैंने आपको डिटेल बताई है, जो कि 22 जुलाई 2024 को एक एसआरओ नोटिफिकेशन जारी हुआ। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक, इस एसआरओ के मुताबिक जो है वो तमाम दुकानदार, वो तमाम ताजर इसके तहत जो है वो रजिस्टर्ड होंगे। इस स्कीम को नाम दिया गया ताजर दोस्त स्कीम। ये दोस्त स्कीम में लोगों से पैसा लिया जाएगा, किसके लिए? इनकम टैक्स की सूरत में, जो कि एडवांस टैक्स की सूरत में, जो महाना तौर पर अदा करेंगे और उसके बाद इस टैक्स को अवाम के ऊपर खर्च किया जाएगा। ये एक सवालिया निशान है। यहां पे आके बात जो है वो थोड़ी सी कहते हैं कि तशवीशनाक हो जाती है कि क्या ये पैसा खर्च कहां पे होगा, अवाम पे होगा या अफसरशाही पे होगा। तो इस सूरत हाल में अवाम थोड़ी सी टैक्स देने में कोई नहीं घबराता, सारे कहते हैं हम टैक्स देंगे, सब टैक्स देने के लिए तैयार है, मगर टैक्स का इस्तेमाल जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर किया करें। आज के लिए इतना ही, इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।